नमस्कार, मैं एंकर सुहानी आज तक 24 न्यूज से आपके साथ। आज हमारे पास एक न्यूज है चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद बुधवार को प्रशासन ने पत्रकारों के साथ बैठक आयोजित की। इसमें कलेक्टर कर्मवीर सिंह ने चुनावों की सफलता पर कर्मचारियों के साथ मीडिया कर्मियों के सहयोग को लेकर भी आभार जताया। उन्होंने कहा सभी के सामूहिक प्रयासों से चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए हैं। कलेक्टर ने कहा चुनाव के बाद अब फिर से विभागीय एवं विकास कार्यों को गति देने का समय हो गया है। इसमें मीडिया कर्मियों से भी सुझाव मांगे गए। वरिष्ठ पत्रकार अजीजुद्दीन शेख ने यातायात व्यवस्था सुधार और कुंदा सौंदर्यीकरण पर ध्यान आकृष्ट कराया। शेख ने कहा कुंदा सफाई को लेकर कई बार प्रयास हुए लेकिन ठोस प्रयास नहीं हुए। वहीं यातायात सुधार के लिए बाईपास भी महती आवश्यकता है, जो लंबे समय से कागजों में ही प्लान बनाए जा रहे हैं, धरातल पर लाना जरूरी है। इसके अलावा अतिक्रमण, साफ सफाई और जल आवर्धन के काम में सुधार के मुद्दे रखे गए। कलेक्टर ने कहा सभी के सुझाव नोट किए हैं, इन पर अमल के प्रयास किए जाएंगे। बाइट कर्मवीर शर्मा, जिला कलेक्टर। वहाँ पर भी मतलब मोटरसाइकिल और इसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाए तो वहाँ सारी मतलब समस्या दूर हो सकती है काफी। जी सर, तो वहाँ कोई ऐसा स्थान है जहाँ पार्किंग किया जा सकता है? हेलो सर, अस्पताल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें सर्जिकल वार्ड है, मेडिकल वार्ड है और अपना शिशु वार्ड और डायलिसिस वार्ड है। तो वहाँ पे तो जैसे सलाखा में किस जगह पार्किंग स्थल बना के रखा हुआ है? उसको भी फिर बताया कि वो राम मंदिर है, वहाँ पे श्री राम मंदिर है, उसका 100 मीटर के दायरे में आ रहा है। ये प्रकरण ये बहुत गंभीर है। मेरा सभी पत्रकार साथियों से निवेदन नगर पालिका के जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी कल हमने किए हैं। हेल्थ के भी इश्यूज अभी 3-4 दिन पहले मैंने उस पर मीटिंग किया था। तो अभी हम लोग विभागीय स्तर पे एक बार स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पॉइंट है ये जो है संज्ञान में लेनी है। और आज मुद्दा ही इसीलिए था कि भाई अब विकासात्मक काम शुरू करने हैं तो बेहतर है कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसी से बात किया जाए। आपसे ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं होता है, जो हर जगह घूमते हैं, हर जगह रहते हैं। तो आप लोगों को बहुत नस तक अंदर तक की जानकारियां रहती है और आपके माध्यम से भी जो हमको मिला है फर्स्ट हैंड जानकारी, तो हम लोग कार्य योजना बनाते हैं एक एक करके सबसे, और फिर आप लोगों से बीच बीच में हम लोग सुझाव भी लेते रहेंगे और सॉल्यूशन के लिए जो है क्या और तरीके हो सकते हैं वो भी हम आपसे चर्चा करते हैं। सर, आपसे पहली मुलाकात में उनको जो आइडेंटिफिकेशन महिला बाल विकास विभाग ने किया है, सैम और मैम 2 टाइप के कैटेगरी होती है। सीवियर मालनरिश होते हैं और जो मिडिल में मालनरिश होते हैं। तो ऐसे बच्चों को सुपरवाइजर जो है वो व्यक्तिशः सैम बच्चों को व्यक्तिशः उसके घर पर जाकर गृह भेद का काम करेंगे इस महीने में। और आंगनवाड़ी वर्कर जो मैम बच्चे हैं उनके गृह भेद करके उनके माता पिता से मिलना, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो एक प्रकार से हम कुपोषण मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जन सहयोग की भी और आपकी भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारे बच्चों को जो कुपोषित बच्चे हैं, गरीब माँ बाप हैं, तो उनको एक तरह से जन भागीदारी के रूप में या जनता के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है गोद लेने का मतलब है उसके न्यूट्रिशन के आधार पर गोद लेने की प्रक्रिया, ऐसा यदि इनिशिएटिव करेंगे तो एक अच्छा उदाहरण जिले का और समाज का उत्तरदायित्व के रूप में ये चीज सामने आएगी। कल हमने और अगर वो नहीं देते हैं तो 1-1 महीना 2-2 महीना दबाया जाता है, और अगर पैसा दिया जाता है तो 2 रोज के अंदर जोड़कर हाथ में दे दिया जाता है नाम। तो सर इसके ऊपर खास ध्यान रखेगा कि नगर पालिका के अंदर बहुत ज्यादा दलाल घूम रहे हैं, छोटे छोटे काम को लेकर के वो अधिकारियों से सेटिंग करके बाहर से वो लोगों को लाते हैं और अपना काम वो वहां पर कर जाते हैं। इससे थोड़ा सा सर उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए।
कि ये क्या सर चर्चा हुई, क्या मुद्दे आए? देखिए, ज्वाइनिंग के बाद में इलेक्शन की गतिविधियां पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से चल रही थी, तो हम लोग भी इसमें व्यस्त थे। जैसे इलेक्शन की प्रक्रिया भी पूर्ण हुई है और आचार संहिता हटी है, तो हमने सबसे पहला काम यही किया है कि जो शहर की कुछ समस्याएं सामने, मूलभूत समस्याएं या मूलभूत विकासात्मक कार्य जो जनता के बीच में हैं और पत्रकार बंधुओं के मन में है, वो सब चीज़ें हम लोगों को अवगत हो पाए। इसलिए हमने आज सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाया था। उन्होंने मुखर होकर कई सारी सुझाव भी दिए हैं और कई सारे जो समस्या हैं उसके सॉल्यूशंस भी बताए हैं। हमने उसको एक तरह से डॉक्यूमेंटेड किया है और आगे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनके समाधान करने के लिए हम लोग जो हैं आगे होकर तत्पर होकर कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।